हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी सॉलिड स्टेट की, उसमें मैंने आपको क्या कराया था, जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेल्स थे उनकी जो है हम क्लासिफिकेशन देख चुके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब, बीसीसी एंड एफसीसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो आज की क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जो हम जो है अगर नहीं भी होगी तो इंटरेस्टिंग बना लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों कि बिना पैसे दिए आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी सिलेबस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको और भी ज़्यादा जो है अच्छा करके आपको ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब। देखो बच्चों, काफ़ी अच्छा जो है टॉपिक है, और बताऊँ आपको तो सॉलिड स्टेट और कुछ एक और भी चैप्टर है केमिस्ट्री में। सॉलिड स्टेट है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और जो आपकी बाइनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, और आपकी केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये कुछ एक चैप्टर्स जो है जो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगते हैं और काफ़ी मज़ा आता है इनको पढ़ने में बच्चों। तो देखो, जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब में देखते हैं तो हम एक क्यूब बना लेते हैं बच्चों पहले। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे बना देती हूँ और आपको वैसे भी मैं बना के दिखा देती हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। तो देखो, ये हमने क्या किया, एक क्यूब बनाई। सिंपल क्यूब बनानी है बच्चों में। सिंपल क्यूब की क्या कंडीशन थी, एटम्स ओनली ऑन प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। जिन बच्चों को ये नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ एटम। तो देखो बच्चों, मैं कॉर्नर पे दिखा रही हूँ पहले। ठीक है, ये देखिए, हर एक कॉर्नर पे हमें एटम रख देना है। मैं ऐसे ये एटम रख रही हूँ। अब ये देखो बच्चों, ये रख दिया मैंने, हर एक कॉर्नर पे एटम रख दिया। ऐसे देखो, ये क्यूब आपकी यही बनेगी। हर एक कॉर्नर पे जो मैंने यहाँ पे ये ट्राई किया आपको समझाने के लिए, कुछ बना कर के आपको जो थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। हर एक कॉर्नर पे आपने एटम रखे हैं बच्चों। ठीक है, आपको जो है अगर स्पेस लैटिस की हम बात करें तो स्पेस लैटिस क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट सेल्स इन 3D, 3 डायरेक्शंस में रिपीटिंग यूनिट रहेंगी किसकी, यूनिट सेल्स की। ठीक है, तो एक यूनिट सेल आपकी इधर भी रहेगी, एक इधर भी रहेगी, एक इधर भी रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ हर तरफ जो है इसके यूनिट सेल है। हर एक फेस पे एक क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, तो देखो, अगर बच्चों हम बात करते हैं इस कॉर्नर के एटम की, जो आपको फ्रंट में ये कॉर्नर दिख रहा है, इसकी बात करें बच्चों, तो इस कॉर्नर का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है, हमें ये देखना है। ठीक है, एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने हैं हमें यहाँ से। सो देखिए, कॉर्नर पे एक एटम है बच्चों, ये एटम कहाँ कहाँ जो है अपना जो है प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। आप इसको स्फीयर समझिए, बॉल की तरह है, ये कॉर्नर पे रख रखा आपने। तो जब कॉर्नर पे रखा हो तो कुछ हिस्सा इसका ऊपर भी आ रहा है, उभरा हुआ, कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है, ध्यान से समझना बच्चों, और कुछ हिस्सा इसका इस साइड भी आया हुआ है, इस यूनिट सेल के अंदर। जब एक यूनिट सेल आप इसके ऊपर रखेंगे तो उसमें भी आएगा इसका हिस्सा, आएगा ना। एक आपने यहाँ पे रख दी नीचे तो कुछ हिस्सा इसका वहां पे भी जाएगा, क्लियर है। एक आपने इस पे रखी तो कुछ हिस्सा इसका इसमें भी जा रहा है, और एक यूनिट आपने यहाँ पे रख दी फिर आके, देखो इसके बिल्कुल इधर इस हिस्से पे, तो ये मतलब 4 यूनिट सेल कहाँ हो गई, नीचे नीचे हो गई। एक तो ये खुद ही है, एक इसके इस साइड, एक इस फेस पे, और एक इधर। ठीक है, 4 यूनिट सेल तो नीचे ही हो गई।
जिसने इसको डिवाइड कर लिया। अब ऊपर बात करें तो एक यूनिट सेल इसके ऊपर रहेगी जिसमें इसका हिस्सा जाएगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर रहेगी इस वाली यूनिट सेल के, एक यूनिट सेल इस यूनिट सेल के ऊपर रहेगी और एक यूनिट सेल इस यूनिट सेल के ऊपर, यानी कि इस बॉल को टोटल कितने यूनिट सेल ने घेर रखा है? 8 ने। क्लियर यार ये क्या बोल रही है? 8 यूनिट सेल्स ने जो है इसको डिवाइड कर रखा है, एक बॉल है तो एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा जाएगा? 1/8। समझ आया बच्चों? देखो फिर से बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, एक यूनिट सेल ये होगी, एक यूनिट सेल इसके नीचे होगी, एक इसके साइड में होगी तो उसमें भी जाएगा इसका हिस्सा, एक फिर उसके नीचे होगी उसमें भी जाएगा, एक इधर रखेंगे उसमें भी जाएगा, एक उसके नीचे रखेंगे उसमें भी जाएगा, एक फिर इधर रखेंगे उसमें भी जाएगा, एक उसके नीचे होगी उसमें भी जाएगा। यानी कि 8 यूनिट सेल जो है हम इसकी चारों तरफ अज्यूम कर सकते हैं एक एटम की। ठीक है, देखो बोर्ड पे देखो। अगर हम बात करें क्या कि आपने जो है एक यूनिट सेल ये ली, एक यहाँ पे भी है, ठीक है, एक जो है इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है, एक इसके पीछे, एक उसके पीछे, फिर एक उनके ऊपर है। ठीक है, एंड टोटल कितने हो गए? 8 यूनिट सेल हो गए। तो हम इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सिंपल क्यूब में जो कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट ये माइंड लीजिए, जेड से जब हम इसको डिनोट करेंगे तो देखो कितना होगा, इसका हो जाएगा टोटल कॉर्नर कितने हैं बच्चों? टोटल कॉर्नर इन यूनिट सेल, टोटल कॉर्नर इन यूनिट सेल दैट इज 8। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों? टोटल आइटम कितना हो जाएगा? 8 से 8 कैंसिल होगा 1। और कहीं पे आइटम ही नहीं है, और किसका कंट्रीब्यूशन देखें? कहीं पे आइटम तो है ही नहीं। अब बीसीसी में देखेंगे, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे सेंटर में भी होता है। टोटल जो कॉर्नर है वहाँ पे 8 एटम प्रेजेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन एक का कितना है? 1/8। तो 8 एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? यानी कि सभी को मिलाकर आप इस एटम का स्पेस, इसका 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 सभी का कंट्रीब्यूशन मिला के एक यूनिट सेल में एक ही एटम का जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हमें ये समझ रहा है यहाँ से। अब अगर हम बात करते हैं क्या कोऑर्डिनेशन नंबर की बच्चों, किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलो देखो वो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम, जो बिल्कुल नियरेस्ट नेबरिंग एटम होंगे ना वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या कि एक एटम को कितने एटम ने टच कर रखा है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो देखो इसको अगर हम जूम कर लें, जो आपकी यूनिट सेल है ना, इसको मैं जूम करके बताती हूँ कि ये जो आपके एटम्स थे ये जूम करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। एक फेस को जूम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कंप्लीट 3D को मैं बोर्ड पे आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये एक फेस जो है उसके चारों एटम आपके ऐसे हैं बच्चों, यूं है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया? एक फेस हो गया ना, ये यूं। देखो ये एक फेस है, फेस के कॉर्नर्स पे आपके एटम रखे हैं। ये बॉल समझ सकते हैं बच्चों, आप इनको बॉल समझो क्योंकि एटम जो है एज ए स्फीयर होते हैं। ये जब रखे हैं तो इनके नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने होंगे बच्चों, वो देखना है अभी। ठीक है, तो देखो यहां से समझो आप इसको। इस फेस को आप जूम कर लीजिए, जैसे आपने इसको क्या मान लिया, एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस फेस पे आप इसको देखो, जो मैंने यहाँ पे जूम करके बनाया, इसको आप इस फेस पे देखो कि 4 एटम हमारे ये ऐसे रखे हुए हैं। ये एटम इससे टच में है, ये एटम इससे भी टच में है, बट इससे नहीं। ये एटम किससे टच में? इसके भी और इसके भी। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर इज। ये एटम किस किसके टच में आ रहा है? इसके टच में आ रहा है और इसके टच में आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो मैं इसको बैक लेके जा रही हूँ। मैंने क्या बोला? ये एटम इसके टच में आ रहा है और इसके में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये एटम जो है नीचे वाले के टच में आ रहा है, इस कॉर्नर वाले इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इसके और इसके दो के टच में आ रहा है ना, इस थर्ड वाले के नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे भी यही बोला है कि ये एटम जो है ये इसके भी टच में है और इसके टच में, बट इसके में नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इधर से ऐसे इस
एस पे जो एटम रखा होगा इधर वाले कॉर्नर पे जो रखा होगा उससे भी तो टच में होगा ना, सही बोल रही हूँ ना। देखो बच्चों क्या होगा, अगर ये एटम इसके और इसके टच में है तो यही एटम जो है पीछे इसके भी टच में होगा। ध्यान से समझना, इसके इस वाले के फेस पे ये जो एटम रखा हुआ इसके भी टच में है, ऐसे ये इधर भी टच में है, ठीक है, ऐसे ये सामने भी टच में है और ऐसे ये ऊपर भी टच में है। क्लियरिटी आ रही है थोड़ा क्या क्या? देखो अगर ये एटम नीचे के एटम से टच है तो ऊपर से भी होगा। नीचे का एटम अगर ये यूं इसको टच कर रहा है, हम एक फेस को अगर जूम करके देख रहे हैं कि नीचे वाला एटम इसको अगर यूं टच कर रहा है और ये इस साइड वाला एटम टच कर रहा है बच्चों, तो देखो मैंने क्या बोला, ये नीचे वाला अगर इसको टच कर रहा है बच्चों तो इसके जो ऊपर होगा वो भी तो टच करेगा। अगर इस साइड में टच कर रहा है तो ये भी करेगा। समझ रहे हैं ना, इधर जो एटम रखा होगा जो दूसरी यूनिट सेल उसका एटम जो होगा नेक्स्ट कॉर्नर पे वो भी तो इसको टच करेगा। ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है और ये इसके ऊपर का कर रहा है। देखो मैं फिर से क्या बता रही हूँ कि इस एटम को अगर ये एटम टच कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट एक ऊपर का भी टच करेगा। अब अगर इसको ये टच कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट इधर का भी टच करेगा। ठीक है, समझ रहे। अब इसको अगर ये पीछे वाला टच कर रहा है, क्योंकि अगर हम जूम करके देखें तो एटम ऐसे एडजस्ट करते हैं अपनी यूनिट सेल में, तो जब ये इसको टच कर रहा है तो इसके सामने वाला भी तो टच करेगा ना। तो टोटल कितना हुआ, काउंट कीजिए। देखो 1, एक इसके अपोजिट 2, एक ये 3, एक इसके अपोजिट 4, एक बैक में 5, एक इसके आगे 6। यानी कि इस एटम को जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम रहेंगे, जो इसको बिल्कुल पास आकर टच करेंगे, वो टोटल कितने एटम हुए बच्चों, 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ simple cube will be equal to 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों। इसको हम काउंट नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, क्यों? क्योंकि ये इससे टच नहीं हो रहा था। हमें कौन सा एटम देखना है बच्चों, नियरेस्ट नेबरिंग एटम हमें काउंट करने हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा सिंपल क्यूब का। नेक्स्ट देखते हैं बीसीसी। तो देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन इन BCC, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब BCC में देख लेते हैं बच्चों कि टोटल जो एटम्स है वो कितने प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल में। हम एक एक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो एक यूनिट सेल में BCC यहाँ पे बना लेती हूँ। ये देखिए ये BCC यूनिट सेल बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे और कहाँ होता है बच्चों, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपको BCC का पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, दिस इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूब इज परमिटिव यूनिट सेल। ओके, एक कहाँ पे होगा बच्चों, सेंटर में। इस क्यूब के सेंटर में एक एटम रखा हुआ है और कहाँ कहाँ है, 8 कॉर्नर पे है। ये है आपकी क्या, BCC। अब इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखो जो सेंटर पे रखी हुई है ये तो पूरी की पूरी यूनिट सेल में है ना, समझ रहे। जो सेंटर में आपकी बॉल रखी हुई है या जो एक एटम रखा हुआ है इस क्यूब के, ये तो इस यूनिट सेल में ही है, तो ये तो पूरा का पूरा एक ही एटम काउंट होगा जो इस यूनिट सेल में है। तो एक कहाँ हुआ बच्चों, 1 एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। अब कॉर्नर के एटम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैंने अभी आपको सिंपल क्यूब में बताया था बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्यूब है आपकी, यहाँ पे एक एटम यहाँ पे बीच में रखा हुआ है इसके सेंटर में, तो उसका तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। और कॉर्नर का हमने अभी पढ़ा था, एक यूनिट सेल में कितना, एक एटम का कितना आ रहा है, 1/8 पार्ट, और टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 8। तो देखो बॉडी के जो सेंटर है वहाँ पे कितना आ गया, 1 एटम, और कॉर्नर से कितना है बच्चों, प्लस में, टोटल हमें एटम काउंट करा ना,
1/8 पार्ट एक का, और कितने हैं टोटल 8, यानी कि कितना हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन 2 एटम, ठीक है। पर यूनिट सेल इन बीसीसी 2 एटम, ठीक है। एक यूनिट अगर हम बीसीसी की बात करें तो वहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं चलो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको भी जरा हम थोड़ा जूम करके बना लेते हैं, देखो कैसे बीसीसी में एक डिफरेंस आएगा बच्चों। ये आप सेंटर का एटम बना लीजिए पहले, जो बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने सेंटर का ले लिया बच्चों, और फिर एक एटम जो इस कॉर्नर पे है, जूम कर लेते हैं बच्चों इसको, हम एक फेस को जब आप जूम करेंगे तो आपको कुछ ऐसी जो है इसकी शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगी कि एक्चुअली में जो है ये एटम्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं बीसीसी में, कुछ ऐसे करते हैं। एक एटम कॉर्नर का ये हुआ, एक फेस की बात कर रही हूँ बच्चों मैं, एक कॉर्नर का एटम ये आएगा, ठीक है, और एक कॉर्नर का एटम यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे एक कॉर्नर का एटम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। जैसे आपने क्या किया कि जो ये बीच में, ये तो हमने जो बिना जूम किए हुए दिखा रखा आपको कि एक्चुअली में अगर हम दूसरे को थोड़ा देखें तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगी, बट जब आप उसके अगर एक फेस को जूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस ऊपर के फेस को जूम कर लिया, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जो ये चारों एटम हैं ये बॉडी सेंटर के एटम से टच है, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको क्या बताया था, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, क्या बताया था बच्चों, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, यही बताया था अभी आपको। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम बीसीसी में कौन से होंगे बच्चों, देखो ये तो आपस में टच है नहीं, कौन से, कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, किससे टच कर रहे हैं, कॉर्नर के बॉडी सेंटर से। तो जो बिल्कुल ज्यादा टचिंग में, वो बॉडी सेंटर की टचिंग में है ना, जो बॉडी सेंटर का एटम है उसके टचिंग में आ रहे हैं कौन, कॉर्नर के एटम, बट कॉर्नर के आपस में टचिंग में नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अब की बार कौन देगा हमें, बॉडी का सेंटर का एटम, क्योंकि नियरेस्ट टचिंग में तो उसी के हैं, और हमें वही कैलकुलेट करना जो बिल्कुल सबसे ज्यादा क्लोज एटम हो, वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो देखो मैंने क्या कहा, अपने इस फेस को जैसे जूम कर लिया, ये एटम इससे अब टच में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि जो बॉल का उभरा हुआ हिस्सा है वो बीच में आ गया इन चारों एटम्स के, जिसकी वजह से, जैसे देखो ये बॉल यू रखी हुई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका आपस में डिस्टेंस आ जाएगा, और ये बॉल का जो ये अपर हिस्सा है ये इनको थोड़ा ऊपर उठा देगा, क्योंकि ये तो स्फीयर की तरह है ना, तो इनको थोड़ा ऊपर उठाएगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो इस बॉल से टचिंग में कितने हैं टोटल एटम, 8 के 8 है भाई, 8 के 8 है। देखो हमने एक फेस के दिखाए 4, तो ऐसे नीचे भी तो एक फेस है ना जिसपे 4 रखे हुए हैं, क्लियर हो रहा है। इन चारों फेस से ये चारों जो एटम है कॉर्नर के, ये मैंने आपको एक फेस का दिखाया है, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी तो है ना इसका, जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, अगर ये इन 4 एटम को टच कर रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस ला रहा है, तो पीछे के चारों के बीच में भी तो लाएगा, क्योंकि वो एज ए स्फीयर बीच में रखी हुई है ना। तो इस एटम से, जो सेंटर का एटम है, से टोटल कितने एटम टच होंगे, 8। तो यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 8। क्लियर, समझ आए, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। नेक्स्ट वन इज एफसीसी, नेक्स्ट इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो बच्चों चलो फटाफट अपनी नोटबुक में फेस सेंटर्ड क्यूब बनाइए, मैं भी यहाँ पे बना लेती हूँ तब तक। जिन बच्चों को नहीं पता फेस सेंटर्ड क्यूब, वो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में। ये देखिए ये है यूं, ठीक है, हमें क्या करना है, एटम्स को कॉर्नर पे रखना है बच्चों। ये मैं कॉर्नर पे रख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में बनाइए, तब तक सभी कलर्ड पेन यूज कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है वो 3D में है, ऐसे समझ नहीं आएगी सिर्फ सोचने से। इमेजिन कीजिए अच्छे से 3D में, अपनी नोटबुक में थोड़ा उसको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कॉर्नर पे एटम शो किए हैं, आप जो है हम कहाँ शो कर लेते हैं, फेस पे। ये फेस पे आ गया बच्चों एक एटम, एक इस फेस पे आएगा, एक ऊपर के फेस पे आएगा,
एक कहाँ आएगा, इस फेस पे आएगा। टोटल कितने फेस हैं, 6 हैं। 4 के हमने दिखा दिए, फ्रंट का हमने ये दिखाया, बैक का हमने ये दिखाया, ठीक है। टोटल 6 फेसेस पे एटम है और 8 कॉर्नर्स पे है, ठीक है। अब जैसे देखो, आप क्या मान लीजिए बच्चों कि आप इस क्यूब को ये मान लीजिए एक रूम है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये, एक ये, जैसे, ठीक है, ये रूफ मान लीजिए, ठीक है, ये वॉल नहीं है, रूफ। तो जब इस वॉल के बीच में आप एक बॉल को रख देंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इस वॉल के बीच में जब आप एक बॉल को रख रहे हैं तो उसका हाफ पार्ट तो इधर वाली यूनिट सेल में जाएगा और हाफ आगे वाली में जाएगा, बॉल को, ठीक है। बॉल जब आप, क्योंकि तो जो स्फीयर होती है, आप जब उसको यूं रखेंगे, जैसे देखो मैं बॉल की शेप में अपने हाथ को थोड़ा राउंड करके बना रही हूँ, जब रखेंगे तो मेरा हाथ जो है हाफ इनसाइड आया हुआ, हाफ आउटसाइड गया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप अगर अपने जहाँ पे बैठे आप किसी को वॉल को जो है इमेजिन करके देखें, तो वॉल के बीच में आप एक बॉल को रख दीजिए, उसका हाफ हिस्सा जो इस साइड रह जाएगा, हाफ हिस्सा उसका बाहर की साइड चला जाएगा। यानी कि 6 फेसेस में जो फेस का आइटम रखा हुआ वो एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है, हाफ ही तो आ रहा है, हाफ ही आ रहा है, और कहाँ जाएगा, क्या कोई और यूनिट सेल उससे ज्वाइंट हो सकते हैं? सिर्फ एक फेस 2 के बीच में तो शेयर हो सकता है, समझना बच्चों। ये फेस सिर्फ आगे वाले के फेस के साथ ही तो शेयर हो सकता है, ये फेस ओनली ऊपर का, ये फेस इधर का, ये इधर का, ये नीचे वाले का, ठीक है। ये फेस ओनली इस यूनिट सेल के साथ शेयर हो सकता है, और इस फेस के बीच में जब कोई एटम रखा तो वो हाफ इसमें डिवाइड होगा और हाफ इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो फेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, टोटल फेस कितने हुए बच्चों, टोटल फेस हुए हमारे पास कितने, 6, और एक फेस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों, हाफ है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू हाफ, 3, और देखो साथ में कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर पे, कॉर्नर का कैलकुलेट कर चुके सिंपल क्यूब में, 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, एफसीसी में टोटल कितना आइटम होगा, 4, 3 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हम इस फेस की बात कर रहे हैं ना, फेस के बीच में जब एटम्स आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कॉर्नर वालों को तो मिलने ही नहीं देंगे, पहली बात तो ये माइंड में रखो। जैसे अगर आपका ये बोर्ड जो है एक बॉल की तरह वर्क कर रहा है, इसके बीच में आपने एक बॉल रख दी, वो बॉल क्या करेगी, इन कॉर्नर के जो एटम्स इनके बीच में डिस्टेंस ला देगी, ठीक है। क्या आप अपनी बॉल्स कैसे सेटअप बना के देखना, क्या आप जब बॉल्स को ऐसे रख रहे हैं हर कॉर्नर पे बॉल, और बीच में फेस के बीच में, जब एक फेस पे ही कर लो ना, जैसे एक बॉल आपने इस कॉर्नर पे रखी है, उस पे एक नीचे और एक नीचे और एक बीच में रख दी, तो क्या ये कॉर्नर के इस बीच वाली की वजह से मिल पाएंगे? साइज सेम होना चाहिए बच्चों, बॉल का साइज हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एटम जो आप यहाँ पे लेंगे उनका साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम रहेगा। तो जब आप उनको रखेंगे तो ये कॉर्नर के जो है ये मैच, ये जो ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। अब देखो मैं क्या बोल रही थी, ध्यान से समझना बच्चों, ये थोड़ा टिपिकल रहता है, बच्चों को समझ नहीं आता है एफसीसी का। एक बॉल जब आपने हाफ यहाँ पे रखी है, उसका हाफ पार्ट इनर है, हाफ कंप्लीट बॉल जब आप यहाँ पे रख रहे हैं, हाफ पार्ट इनसाइड है, हाफ पार्ट आउटसाइड है। ऐसे ही यहाँ पे भी इस बॉल का भी होगा, ऐसे ही इस बॉल का भी होगा, ऐसे ही इस बॉल का भी होगा, समझ में आ रहा है, ऐसे इस बॉल का भी होगा, ऐसे ही नीचे वाली बॉल का भी होगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो कॉर्नर से तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल नहीं सकते, किससे निकलेगा, फेस से निकलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखो ये बॉल जो है क्या कर रही है, इस बॉल से भी टच हो रही है, इससे भी हो रही है और इससे भी हो रही है, क्यों, क्योंकि हाफ जब इसका पोर्शन इधर है तो हाफ इधर का भी तो आ रहा है ना अंदर, जो इससे को टच करेगा। हाफ जब इसका अंदर है तो हाफ इस वाली का भी टच हो रहा है, हाफ इसका अंदर है तो इसको टच कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या हो रहा है, इस फेस को टोटल यहाँ पे 4 टच कर रहे हैं बच्चों, कितना, एक ये, एक इधर का फेस, एक इधर का फेस। इस फेस की जो बॉल है, इसको इधर वाला फेस जो इस यूनिट सेल का, आगे एक और यूनिट सेल अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें तो एक यूनिट सेल यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी एक एटम रखा है और यहाँ पे भी एक फेस पे एटम रखा है, तो ये दोनों फेस के एटम इस एटम को टच करेंगे और ये दोनों करेंगे, क्लियरिटी आ रही है। अब देखो और कौन टच कर सकता है, 4 तो ये हो गए,
4 इस एटम को जो है नीचे से टच करेंगे, क्योंकि इस बॉल को जब आप फेस पे रख रहे हैं बीच में तो नीचे से भी टच करने वाले होंगे और 4 ऊपर से टच करने वाले होंगे, यानी कि जो FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों दैट इज 12। इमेजिन करो 3D में कि अगर हम फेस के बीच में बॉल को रखते तो कहाँ कहाँ टच करेगी, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस जो आएगा दैट विल बी 12। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, फेस के बीच में जो एक बॉल रखी होगी 4 तो उसको इधर ही करेंगे और 4 ऊपर से और 4 नीचे से, ऐसे करके उसको 8 एटम टच कर जाते हैं। ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे से कौन से बच्चों, अगर आप बात कर रहे हैं फेस की, देखो मैंने अभी बोला इस फेस पे रखे तो एक कॉर्नर के तो टच कर रहे हैं ना 4 इधर फेस से करेंगे और 4 आपके टोटल ऊपर और नीचे से आ जाएंगे। क्लियरिटी आ रही है? ठीक है, फिर भी बच्चों अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर में और जो है इसमें आपका क्या जो है कंट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं आपको इन डिटेल थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगी और अपनी जो आपको लग रहा है जहाँ से आप क्लियरिटी नहीं आ रही है उसको आपको जरूर दूर करके दूँगी। बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं लाइक करें तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग हम करते कैसे वो वहाँ पे मैं लेकर आ रही हूँ। तो बच्चों वीडियोस पे ऐसे ही बने रहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।